तुम्हें प्रेजेंट में क्यों जीना चाहिए? तो तुम ही पहला ही सवाल मैं यहां पर पूछ रहा हूं, तुम मेरे को फ्यूचर में जी कर दिखाओ। तुम मुझे फ्यूचर में जी कर ही दिखाओ। क्या तुम मुझे फ्यूचर में जी दिखा सकते हो? नहीं ना। तो यहां पर सवाल ही खत्म होता है कि तुम जी सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। अब मैं तुम्हें दूसरा सवाल पूछता हूं कि तुम मुझे पास्ट में जी कर दिखाओ। दिखाओ मुझे पास्ट में जी कर। क्या तुम पास्ट में जाकर जी सकते हो? क्या तुम अपने बचपन में वापस जा सकते हो क्या? नहीं ना। तो तुम पास्ट में भी नहीं जा सकते। तो सोचो थोड़ा सा। ना तुम फ्यूचर में जाकर जी सकते हो, ना तुम फ्यूचर में जा सकते हो, ना तुम पास्ट में जा सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, यही ऑप्शन बचा है। ना तुम फ्यूचर में जा सकते हो, ना तुम पास्ट में जा सकते हो। तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है? बचा है। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट और सिर्फ प्रेजेंट। तो तुम्हें जीना भी प्रेजेंट मोमेंट में ही चाहिए। तुम्हारा मन कभी भविष्य में भागता है तो कभी तुम्हारा मन भूतकाल में जाता है। तो जब भी तुम्हारा मन भविष्य की तरफ भागने लगता है, मतलब तुम्हारा शरीर यहां पर है और तुम्हारा मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हुआ है। 2 दिन बाद मैं इधर जाने का प्लान कर रहा हूं, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा इसका डर लग रहा है। कोई एग्जाम दे कर आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हो आएगा इसका डर लग रहा है। मन भविष्य में जाता है, भविष्य की कल्पनाओं में गुंग हो जाता है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि मन को एक तो भविष्य की कोई तो चिंता होती है, मन इसी वजह से आगे जाता है। देखो, जब तुम प्रेजेंट में खुश होते हो तो तब तुम्हारा मन कभी भविष्य की तरफ नहीं देखेगा। जब भी तुम्हारा मन भविष्य की तरफ गया है वो चिंताओं की वजह से गया है, और जब भी मन तुम्हारा प्रेजेंट में रहा है वो तुम्हारी हैप्पीनेस की वजह से रहा है। थोड़ी गहराई से देख लेना। जब जब तुम्हारा मन इसी मोमेंट पे रुक गया है तब तब तुम पाओगे कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो। और जब जब तुम्हें भविष्य की चिंता या किसी चीज की भी टेंशन सता रही है तो तुम्हारा मन ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये होगा, इसी भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हुआ है। तो भविष्य को छोड़कर तुम प्रेजेंट में किस तरह से जी सकते हो, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। या पास्ट में हमारे साथ कोई चीज घट गई होती है, वो चीज फिर से हमारे साथ ना घटे, इस वजह से भी हम यहां पर टेंशन में ले आते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे मतलब
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही खराब चीजें हुई थी, तो उन खराब चीजों का बोझ उनके सर पर होता है। इस वजह से उन्हें हमेशा ये डर लगा होता है कि मेरे साथ भविष्य में वो चीजें फिर से ना हो। इसी वजह से भूत का भी टेंशन रहता है और फ्यूचर का भी टेंशन रहता है, पास्ट का भी टेंशन रहता है और फ्यूचर का भी टेंशन रहता है। इसी वजह से इन दो चक्रों के बीच में हम फंसते रहते। और एक जो बीच का चक्र है, प्रेजेंट का, वर्तमान का, इसको हम यहां पर भूल जाते हैं पूरी तरीके से। तो इन दो, भूत और भविष्य, इन दो चक्रों को छोड़कर हम वर्तमान के चक्र में किस तरह से जिए, और हम सिर्फ इसी में ही जी सकते हैं, तो कैसे जिए, इस पर मैं बात करने वाला हूं। पहले तो एक बात आपको यहां पर अपने मन को समझानी पड़ेगी, अपने दिमाग को समझानी पड़ेगी, अपनी आत्मा को, अपने हर एक बॉडी के पार्ट को बोलो, दिमाग को पूरी तरीके से, मन को समझानी पड़ेगी कि मैं सिर्फ एक ही जगह पर जी सकता हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेरे पास जिंदगी में कभी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं अभी प्रेजेंट में ही जी सकता हूं। मैं बस अभी प्रेजेंट में ही जी सकता हूं, बस मेरे पास यही ऑप्शन है। पहले अपने मन को ये समझाओ। जब तक आप मन को नहीं समझाओगे तब तक आपका मन नहीं मानेगा। तो पहले अपने मन को समझाओ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना। तो कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, इन दोनों चक्रों से बाहर आकर मेरे को अभी जो कर रहा हूं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ये चीज तुम्हें अपने दिमाग को समझानी पड़ेगी। जब तक तुम ये चीज अपने दिमाग को नहीं समझाओगे तब तक तुम, पहली चीज याद रखो, प्रेजेंट मोमेंट में कभी जी ही नहीं पाओगे, और तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है प्रेजेंट के सिवा। कैसे जिएंगे वो मैं तो आगे बताने वाला हूं, उसकी टेंशन मत लो तुम अभी। पर पहले समझो कि तुम्हें प्रेजेंट में ही क्यों जीना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम जिस भविष्य की 4 साल पहले टेंशन ले रहे हो वो भविष्य आज आ चुका है। और कई बार ऐसा लगा होगा कि जिस भविष्य की मैं इतनी टेंशन ले रहा था वो तो उतना टेंशन लेने वाला है भी नहीं। मैं अपने दिमाग में इतना उलझ गया हूं कि मुझे बस टेंशन आ रहा था, और इसी वजह से मैं टेंशन ले रहा था, पर इतना उलझा हुआ भविष्य नहीं था। किसी को यह भी एहसास हुआ होगा कि हमने आज तक जो भी भविष्य की चिंता की है वो हमेशा व्यर्थ ही रही। आपने आज तक देखो जब जब भी भविष्य की चिंता की है उसमें से 99.99% बोल रहा हूं मैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 99.99% चीजें हुई ही नहीं है। आप देखोगे अपने जीवन को तो आपको समझ में आएगा।
और जो चीजें हुई है वो 0.01% है, 0.01% है। तो क्या आप 0.01% की चीजों की वजह से क्या आप अपने आप को टेंशन में रखना चाहते हो? क्या आप अपने आप को दबाव में रखना चाहते हो? क्योंकि चीजें ना होने का परसेंटेज बड़ा है, चीजें ना होने का परसेंटेज बड़ा है बजाय चीजें होने के परसेंटेज। तो इन चीजों से हमें यहां पर क्या सीखने को मिलता है कि हम जो भी भविष्य की चिंता कर रहे हैं वो व्यर्थ है, उससे हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। जो बच्चे 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं वो बहुत 10th, मेरे को लगता है जितनी 12th बोर्ड की चिंता नहीं होती बच्चों को, उससे ज्यादा उनको टेंशन 10th बोर्ड का होता है। जितनी ज्यादा उनको चिंता 12th बोर्ड की नहीं होती, उससे ज्यादा उन्हें चिंता 10th के बोर्ड की होती है। क्यों? क्योंकि एक तो पालक वर्ग जो होता है उसने दबाव बनाया होता है कि 10वीं अच्छे मार्क चाहिए, 10वीं में अच्छे मार्क चाहिए, 10वीं में अच्छे मार्क चाहिए। तो कई बार वो बच्चा डिप्रेशन में आता है और अगला अगला सोचने लगता है कि मेरे मार्क्स नहीं आए तो वो भी बच्चा दबाव में आता है और आखिरकार वो पास हो जाता है। बहुत से लोग 10वीं पास हो जाते हैं। देखो आप कितने आपके क्लास में से बच्चे फेल हुए और कितने पास हुए। बहुत सारे पास हुए होंगे, एक आधा 2-4 फेल हुए होंगे या हुए होंगे, या बाकी सब पास हुए होंगे। पर मार्क का जो प्रेशर पड़ दिया जाता है, कितने मार्क चाहिए, इतने मार्क चाहिए, उसके वजह से उस बच्चे का जो रियल टैलेंट था और बढ़िया करने का, कहीं वो चुप जाता है दबाव की वजह से। तो जब जब भी भविष्य के लिए कुछ दबाव डाला गया तब तब चीजें बिगड़ी हुई है। यह भी हमें समझ में आता है कि नहीं तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा करना है, अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरा प्रेशर डाला रही, तो ये भी चीज बिगाड़ रही है। कुछ कुछ बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड के भी केस सामने आ रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों को ये जो कंपटीशन आजकल चल रहा है, एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। भविष्य में उनकी सोच में हमेशा भविष्य चल रहा होता है कि क्या मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इतना बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में एकेडमी में पैसे भरे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे आजू बाजू के लोग, समाज क्या कहेगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये देखो सारी चिंताएं कहां से आ रही है, दिमाग से, पर चिंताएं कहां की है, भविष्य की चिंताएं है। उस नन्हे से बच्चे के 15-16 साल के, 14 साल के जो एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो उन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में प्रेशर कहां से बिल्डअप हो रहा है। एक तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का टेंशन, वो भी भविष्य को लेकर कि क्रैक होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से कई सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो देखो ना कि बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो, किसको क्या मिला है आज तक फ्यूचर की टेंशन लेकर। एक इंसान बताओ मुझे, एक इंसान दिखाओ मुझे जिसको भविष्य की टेंशन लेकर, फ्यूचर की टेंशन लेकर कुछ जिंदगी में बड़ा हासिल हुआ है।
एक इंसान दिखाओ मुझे। अगर आपके आसपास में कोई इंसान है जो हर रोज उठता था सुबह बैठ के, सॉरी, आपके आसपास में एक ऐसा इंसान दिखाओ मुझे जो हर रोज उठता था सो के और हर दिन बैठ जाता था बस ऐसे हाथ ऐसा रखकर, दिन भर सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर की टेंशन ले रहा है, और वो कुछ जिंदगी में अच्छा किया उसने। एक इंसान दिखाइए मुझे, एक इंसान दिखाइए मुझे जो बैठा है ऐसे हाथ रखकर और भविष्य की टेंशन ले रहा है, भविष्य के विचार में मग्न है और उसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। एक इंसान दिखाइए मुझे। आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। कितने उदाहरण दिए अभी तक मैंने, एक भी उदाहरण में आपको जो इंसान भविष्य की तरफ देख रहा है, भविष्य की टेंशन ले रहा है, जिसका मन भविष्य में जा रहा है, वो यहां पर सफल हुआ होता हुआ, आनंदी हुआ होता हुआ दिखा है क्या? बल्कि इसके बजाय वो इंसान आपको डिप्रेस मिलेगा, आपको वो सब असफलता की राह पर चलता हुआ मिलेगा। तो कभी भी आपका जिंदगी में क्या होगा, इस चीज की कभी भी टेंशन मत लो, कभी भी टेंशन मत लो, क्योंकि जिसने हमें बनाया है भगवान, वो भी देख रहे हैं हमें, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे। हमें मेहनत करनी चाहिए, बिना फ्यूचर के सोचे बिना फ्यूचर की सोचे प्रेजेंट में हमें पूरी जान लगाकर मेहनत करनी है। पर मेहनत करते वक्त हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यहां तक तो अभी तक मैंने बात की कि आपको भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। भविष्य में अगर आपका मन जा रहा है तो उसका कोई भी फायदा नहीं, इसके बारे में अभी तक मैंने आपको समझाया। तो यहां से आगे अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में किस तरह से जी सकते हैं, इसके बारे में किस तरह से आप प्रेजेंट मूवमेंट में जी सकते हो। प्रेजेंट मूवमेंट में जीना मतलब आपका सारा का सारा ध्यान आप अभी क्या कर रहे हो, आपको अभी क्या करना है, इन चीजों पर देना होता है। बहुत ही सिंपल विधि बता रहा हूं यहां पर मैं, कोई ज्यादा मुश्किल भरी चीजें नहीं बता रहा हूं यहां पर मैं। प्रेजेंट मूवमेंट में जीना मतलब आपको आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी मूवमेंट में लगाना है, इसी प्रेजेंट मूवमेंट में लगाना है कि अभी मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, इस पर ही ध्यान लगाना है। अगर आप सुबह से उठ गए हो तो अपने आप से सवाल पूछो, अभी उठने के बाद मेरे को क्या करना है, क्या करना है उठने के बाद। चलो अभी जाता हूं, पहले थोड़ा सा आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूं। तो जाओ और एक्सरसाइज करना चालू कर दो। एक्सरसाइज करते वक्त आपका सारा का सारा ध्यान एक्सरसाइज करने पर ही होना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज के बाद आप नहाने को जाने वाले उसके ऊपर होना चाहिए। सारा का सारा आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने पर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप नहाने के लिए जा रहे हो तो पूरा ध्यान आपके नहाने पर होना चाहिए। उसके बाद सवाल पूछने आने के बाद अब मैं क्या करूं, अब मैं नाश्ता करने वाला हूं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नाश्ता करने पर होना चाहिए, ना कि ऑफिस में जाकर मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, ऐसी चीजों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जब नाश्ता कर रहे हो तब नाश्ता करो सिर्फ और सिर्फ, बाकी मन में कोई भी विचार मत लाओ। जब आप
एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करो, बाकी कुछ मत करो। जब आप ऑफिस में बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करो, बाकी कुछ मत करो। जब आप घर पर आ गए हो तो शांति से 1 घंटा बैठना चाहते हो तो सिर्फ 1 घंटा शांति से बैठो। श्वास आ रहा है जा रहा है, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, इसके ऊपर ध्यान दो। अगर उसके 1 घंटे बैठने के बाद अगर आप थोड़ा सा वॉकिंग के लिए बाहर फ्रेश होने के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर फ्रेश होने के लिए जाइए, मस्त हवा में शाम के वक्त घूमे वहां पर ऑफिस का टेंशन मत लेकर बैठिए। बाद में अगर आप टहल कर आने के बाद अगर आप खाना 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 चाहते तो खाना खाइए बैठकर फैमिली के साथ। उस वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। 4 बातें बोल सकते हैं फैमिली मेंबर के साथ तो बोलिए। उसके बाद अगर आप जाकर टीवी देखना चाहते तो थोड़ी टीवी देखिए। उस वक्त सारा ध्यान सिर्फ टीवी देखने पर लगा दीजिए, बाकी सारी चिंता छोड़ दीजिए। टीवी देखने के बाद अगर आप जाकर सोना चाहते हो तो जाकर सो जाइए, बॉडी को आराम दीजिए, छोड़ दो सारी चिंताएं। प्रेजेंट में जीना मतलब यहां पर सिंपल सी चीज है, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चिंताओं को बाजू में कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। खाना खा रहे हो तो खाना खाइए, पानी पी रहे हो तो पानी पिए, ऑफिस का काम कर रहे हो तो ऑफिस का काम करिए, एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करिए, सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लेते हुए बैठे 1 घंटा, सो रहे हो तो सो जाइए। यहां पर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो भी कर रहे हो वो एक ही चीज कीजिए एट अ टाइम, और जो चीज कर रहे हैं उसमें ही आपका मन होना चाहिए। कर एक रहे हैं, मन जा रहा है किसी और की तरफ, तो आप देखोगे कि आप किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पा रहे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके मन में ऑफिस के काम का विचार आ रहा है तो आप देखेंगे ना आपको खाना अच्छा लग रहा है ना आपको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही ऑफिस का काम हो रहा है। मतलब ना आपको खाना खाने का मजा आ रहा है ना ऑफिस का मजा आ रहा है। अगर आप वही सिर्फ खाना खाने पर फोकस करते तो शायद आपको खाना खाने का मजा आता। कहना सिर्फ यहां पर यही है कि जो भी कर रहे हो उस पर ही ध्यान दो, जो कर रहे हो उसके बारे में ही सोचो। अगर आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के बारे में सोचो। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी कितना पीना चाहिए, मैंने पहले कितना पानी पिया है इसको ध्यान में रखकर अभी कितना पीना चाहिए उसके ऊपर फोकस रखो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो किस तरह से और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज की जा सकती है इसके ऊपर फोकस रखो। कहने का तात्पर्य सिर्फ यहां पर एक ही है कि अपनी पूरी ऊर्जा आप अभी जो चीज कर रहे हो उसमें डालिए, और उसी के साथ साथ आपके जो भी मन के विचार है उस जो क्रिया हो रही है उसके बारे में ही होनी चाहिए। सिंपल चीजों में आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं। देखो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना मतलब जो आप कर रहे हो एक्शन उसको अच्छी तरीके से कीजिए, और आपका जो मन है उसमें जो विचार आ रहे हैं वो भी उस जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में ही चाहिए। बस काम खत्म हो गया, इतना ही करना है।
प्रेजेंट में जीने के लिए यहां पर सिर्फ दो ही चीजें करनी है। देखो, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है यहां पर? एक तो जो आप कार्य कर रहे हो, एक तो आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करिए, और दूसरा आपका जो मन है, आपका जो क्या है, आपका जो मन है उसके सारे विचार भी उसी कार्य के बारे में होने चाहिए। बाकी आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से ही प्रेजेंट पे जिया जाता है। तब देखना कि आपको काम का कितना मजा आएगा, तब देखना कि आपको कितना काम का आनंद आ जाएगा। काम जब भी बिगड़ता है ना, तो याद रखो हमारा हाथ एक कर रहा है काम और हमारा मन किसी और जगह पर है। हम काम एक कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक काम कर रही है और हमारा मन में दूसरे ही विचार चालू है, दूसरे ही काम चालू है, तभी काम बिगड़ा हुआ मिलेगा। पर जिस इंसान का शरीर और मन एक साथ होता है, उसका तन और उसकी आत्मा, उसके विचार जब एक साथ होते तो आप देखोगे कि उस इंसान के काम, बहुत सारे काम सही होंगे, एक आध दो बिगड़े हुए भी हो सकते। पर जिसका मन किसी और जगह है, उससे ज्यादा तो अच्छे इसके काम होंगे, क्योंकि इसका मन और शरीर एक ही चीज में करने हुए में लगे हुए। इस दुनिया में आप एक चीज ऑब्जर्व कर लेना, जिस जिस इंसान ने कुछ बड़ा हासिल किया है उसने भी यही चीजें की है। अपने मन को और अपने शरीर को ये टास्क दिए हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं तो यहां पर आध्यात्मिक पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, मैं प्रोफेशनल करियर वाइज सफलता के बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाइकी के फाउंडर थे, उनका एक ही ध्येय था कि बेस्ट स्पोर्ट्स शूज बनाना। तो उनके एक्शन, उनकी बॉडी के एक्शन भी उसी तरफ थे और उनके मन के एक्शन भी उसी तरफ थे। सफलता मिल गई। उसी तरह से अगर मैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जी का नाम लूंगा तो आप उनके भी एक्शन देख लीजिए। उनके पूरे एक्शन दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पर था और उनकी सोच भी दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पर था। जब आपका बॉडी और आपका मन एक ही विचार में लग जाए तो महान चीजें होने में टाइम नहीं लगता। यही बोल रहा हूं मैं। कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, जब भी उसने सफलता हासिल की है प्रोफेशनल लाइफ में, कि उसका शरीर और उसका मन एक साथ अलाइन होगा, तभी उन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बढ़िया किया है। इसीलिए बोल रहा हूं, ना तुम पास्ट में जी सकोगे ना तुम फ्यूचर में जी सकोगे, तुम अभी इसे मूवमेंट में ही तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हें कुछ कमाल करना है, अभी जियो। बॉडी और मन को एकत्रित करो और अभी जियो, अभी पर फोकस लगाओ। आदरणीय ब्रूस ली जी भी कहते थे, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने अलग अलग 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है, पर मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। मतलब आप सोचो, जो बंदे ने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है, वो उस चीज में कितनी महानता हासिल कर चुका होगा। और ये प्रैक्टिस भी प्रेजेंट में करनी पड़ती है, ना बैठकर भविष्य के बारे में सिर्फ सोचना है कि मैं 10,000 किक की प्रैक्टिस करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ऐसा नहीं, वो अभी इसी मूवमेंट में ही लगे पड़े होते।
तो देखो ना, जो भी बंदा ये करने वाला है 10,000 प्रैक्टिस या 10,000 घंटे की भी प्रैक्टिस होती है, उसको प्रैक्टिस अभी प्रेजेंट में ही करनी पड़ेगी। वो कभी प्रैक्टिस फ्यूचर में कर ही नहीं पाएगा। यही मैं तुम्हें समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें जीना है तो तुम्हें प्रेजेंट में ही जीना पड़ेगा। यहां पर इस दुनिया का ये नियम ही बोल लो या नियम ही बोल लो, और इस दुनिया का तुम ये नियम ना कभी तोड़ पाओगे ना तोड़ सकते हो। सबसे महान ये प्रकृति है, और इंसान जब जब इस प्रकृति के खिलाफ गया है तब तब इस प्रकृति ने इंसान को उसकी औकात दिखा दी है। कभी भी इतिहास उठाकर देखना, जब जब इंसान इस प्रकृति के खिलाफ गया है तब तब इस प्रकृति ने इंसान को उसकी औकात दिखा दी है। तो ये रूल ही है इस दुनिया का कि तू एक ही जगह पर जी सकता है प्रेजेंट में। तो तेरे को अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो तुझे यहीं पर जीना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही जीना पड़ेगा। ना तू फ्यूचर में जी सकेगा ना तू पास्ट में जी सकेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई भी नहीं बदल पाएगा। तो तू सोचेगा कि मेरा भविष्य कैसे फिर अच्छा होगा, क्या मैं भविष्य की प्लानिंग ही करना बंद कर दूं? मैंने ऐसा बोला नहीं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुम प्लानिंग मत करो। बिना प्लानिंग के तुम तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्लानिंग करो, पर उतनी करो जिसको तुम इंप्लीमेंट कर पाओ। वही प्लान करो जिस चीज को तुम इंप्लीमेंट कर पाओ, उसी की ही प्लानिंग करो। बिना वजह हवा में कोई भी प्लानिंग मत करो। प्लानिंग माने क्या होता है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे ये टारगेट है, तो ये टारगेट अचीव करने के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, एक मानकर चलते हैं, हम एक इमेजिनरी एक लड़के को मानते हैं। उस लड़के का टारगेट है सपोज यूपीएससी क्लियर करना, उसका टारगेट है मानकर चलते। तो क्या वो सिर्फ हर दिन उठकर ऐसा बैठकर भविष्य के बारे में, मैं ऐसा क्रैक करूंगा, मैं आईएएस बनने के बाद ये करूंगा, मेरा इतना रुतबा होगा, मेरा ये होगा वो होगा, ऐसा बैठकर सोचकर क्या उसे कुछ मिलने वाला है क्या बैठकर सिर्फ सोचने से प्लानिंग होती है क्या? अगर बैठकर सोचने से कोई यूपीएससी क्रैक करता या कोई भी जीवन का कोई भी ध्येय प्राप्त कर लेता, तो इस दुनिया का हर एक इंसान आपको बहुत अमीर मिलता, बहुत खुश मिलता, क्योंकि सिर्फ बैठकर सोचना तो ही है, सिर्फ बैठकर सोचना तो ही है। तो आपको बहुत लोग अमीर मिलते फिर दुनिया में, पर है क्या? बहुत खुश लोग है क्या? नहीं है, क्योंकि जो तुम यूपीएससी की जो लड़के का हमने एग्जांपल लिया, वो तो सिर्फ बैठकर सोच रहा है। वो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूं कि प्रेजेंट में प्लानिंग किसकी की जाती है। मैं बताता हूं तुम्हें प्लानिंग किस तरह से प्रेजेंट में की जाती है। एक तो पहला पूछो कि मेरे को कितने टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करना है। कुछ लोग तो 10-10, 15-15 साल तक इस एग्जाम की तैयारी करते। पहले तो अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या मैं बिना 3 साल काम किए मेरा घर चल सकता है क्या? पहले अपने आप से यह सवाल पूछो। अगर नहीं चल सकता तो तू पहले जॉब पकड़ ले और उसके साथ साथ तैयारी कर। ऐसे प्रेजेंट में जिया जाता है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है घर की, तेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो तू अभी सोच सकता है ना कि हाँ मैं 3 साल बैठकर पढ़ूंगा, मेरे पास 3 साल का टाइम है,
मेरे को 3 साल तक पैसों की टेंशन नहीं है, तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए मैं बैठ सकता हूं, पढ़ सकता हूं। इसको बोलते हैं प्रेजेंट में फ्यूचर की प्लानिंग करना, ना कि बैठकर हवा में कुछ भी सोचते रहना। एक तो ये प्लान हो गया, तो ठीक है। आज तारीख है 1 मार्च, चलो आज कुछ भी तारीख हो, 1 मार्च 2020 तारीख है मानकर चलते हो, तो 21, 22, 23, 1 मार्च 2023 तक मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा और आने वाले 2-3 फॉर्म में यूपीएससी के प्रीलिम के भरूंगा। तो ठीक है, अभी इसने ये तो डिसाइड किया कि ये 3 साल प्लानिंग करेगा। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अभी प्रेजेंट में प्लानिंग चालू है, फ्यूचर का कुछ यहां पर सोचा नहीं जा रहा। देखो कि मुझे हर दिन 12 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लिख लिया। अब मैं क्या पढ़ूं प्रीलियम क्रैक करने के लिए, अभी मैं क्या पढ़ूं। तो पहले देखो कि पिछले 5, 7, 8, 10 साल में प्रीलियम में किस तरह के सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। अगर करंट अफेयर्स पर ही ज्यादा भर दिया हुआ है पेपर में, करंट अफेयर के रिगार्डिंग ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप भी अपनी पूरी ताकत करंट अफेयर को अभी पढ़ने पर लगाओ। इसको बोलते हैं असली प्लानिंग। और 12-12 घंटे करंट अफेयर पढ़ो, वो क्या रीजनिंग वगैरह जो भी आता है वो पढ़ो। इस तरह से प्लानिंग की जाती है प्रेजेंट में फ्यूचर की। बैठकर सिर्फ हवा में आईएएस बनेंगे, कल से पढ़ेंगे, वो करेंगे, कल से तू कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। अभी क्या करना है इस पर ध्यान दे। जो भी तेरा भविष्य बनेगा ना, जो कुछ भी तेरा भविष्य बनेगा, वो भविष्य सिर्फ तेरा अभी से बनेगा। तू अभी क्या कर रहा है ना, इन चीजों से ही तेरा भविष्य बनेगा। तू आज जिंदगी में जहां खड़ा है ना, वो तूने पास्ट में जो किया है ना, एक्शन लिए है ना, उसका रिजल्ट है। तो तू फ्यूचर में जो भी बनेगा ना, वो तूने आज क्या एक्शन लिया है उसका ही रिजल्ट होगा। तू समझ जा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तू आज जिंदगी में जिधर भी खड़ा है ना, आज जिंदगी में तू जिधर भी खड़ा है ना, तू जिस भी पोजीशन पे आज खड़ा है ना, वो किस वजह से है कि पिछले 5 साल से तूने क्या एक्शन लिए, इस वजह से तू अभी आज इधर खड़ा है। यही था तेरा भविष्य जो तूने 5 साल से किया, और आगे के 5 साल तू किधर खड़ा होगा ये डिसाइड आज करेगा कि तू आज क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी कहां पर लगा रहा है, किस काम पर लगा रहा है। इससे भविष्य निकल कर आता है। भविष्य ऐसे ही बनेगा। यूपीएससी का जो लड़के का एग्जाम खत्म, एग्जाम्पल थोड़े टाइम पहले ही खत्म कर दिया, ये अभी मैं भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं कि किस तरह से भविष्य बनता है। तो जैसे मैंने बोला कि तू अभी आज जो कर रहा है, तू जो आज एक्शन ले रहा है, इससे ही तेरा 5 साल का भविष्य बनेगा, ना कि बैठकर सोचने से तेरा भविष्य बनेगा। क्योंकि तू अभी सिर्फ और सिर्फ बैठकर अगले 5 साल के भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो तू 5 साल के बाद भी बैठकर सिर्फ और सिर्फ आगे के 5 साल के भविष्य के बारे में सोचेगा। देख कैसी जिंदगी है। जिसने फ्यूचर के बारे में सोचा, वो फ्यूचर में भी जाकर और फ्यूचर के बारे में सोचेगा। मतलब इन द एंड वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा। पर जो अभी इस मूवमेंट में एक्शन ले रहा है, अभी इस मूवमेंट में जो अभी काम कर रहा है, वो इंसान भविष्य में जाकर उसका गोल अचीव कर लेगा। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। तुम भविष्य में जो भी बनने वाले हो, वो अभी से चालू हुआ होता है। तुम भविष्य में क्या करोगे
ये अभी डिसाइड हो रहा है, इसी मूवमेंट से डिसाइड हो रहा है। तुम्हारा भविष्य जो निकल रहा है वो यही से निकल रहा है। तो तुम क्यों भविष्य की टेंशन ले रहे हो? तुम इस मूवमेंट की टेंशन लो कि क्या इस मूवमेंट में मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर तुम इस मूवमेंट में काम कर रहे हो तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बेहतरीन ही होगा। पर इस मूवमेंट में अगर तुम टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत 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 खराब ही होगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा जो भी भविष्य निकल रहा है वो अभी से निकल रहा है, इसी मूवमेंट से ही निकल रहा है, किधर और से प्रकट नहीं हो रहा, ना तुम्हारे बैठने के और सोचने के तरीके से प्रकट नहीं हो रहा। समझ रहा है क्या तू? तेरा जो भी भविष्य निकल रहा है वो तेरा अभी से निकल रहा है। तू जो जो अभी एक्शन ले रहा है, तू जिस भी गोल के प्रति अभी दौड़ रहा है, उसके लिए जो तू अभी एक्शन ले रहा है उसका ही रिजल्ट है तेरा भविष्य। भविष्य दूसरा कुछ नहीं है। तू बैठकर सिर्फ मत सोच मेरा क्या होगा, ऐसी उलझनों में मत फंस। ऐसी उलझनों में फंसकर तुम्हें ना पहले कुछ मिला है ना आगे कुछ मिलने वाला है। तुम सिर्फ अपना दिमाग अपने ध्येय के प्रति लगाकर अभी इसी मोमेंट में अपनी जान डालकर अपने से जो भी हो रहा है वो बेहतर कर, क्योंकि तूने इस मोमेंट को संभाल लिया तो तू अपने भविष्य को भी संभाल लेगा। अगर तूने इस मोमेंट को संभाल लिया ना तो तू आगे भी संभल जाएगा भविष्य। तो तू अपना सारा का सारा फोकस इस प्रेजेंट मोमेंट को टॉप लेवल का बेहतरीन और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर बना। प्रेजेंट में इसी मोमेंट में तू अपने सारे विचारों को इस प्रेजेंट मोमेंट में ला और तेरी बॉडी है उसको इस प्रेजेंट मोमेंट में काम करने के लिए बोल। तू देख तेरा आने वाला फ्यूचर अपने आप ब्राइट होता हुआ चला जाएगा। जैसे मैंने बोला है कुछ टाइम पहले बोला, तू आज जिंदगी में जहां पर भी है वो पिछले 5 सालों में तूने क्या किया उसका नतीजा है। मैंने क्या बोला? तू आज जिंदगी में जहां पर भी है वो तूने पिछले 5 सालों में क्या किया उसका नतीजा है। और तू अब क्या करने वाला है, अब से 5 साल तू लगातार क्या करने वाला है, ये तेरे अगले 5 साल के बाद का नतीजा होगा। तू अभी क्या कर रहा है ये तेरे आने वाले 5 साल का नतीजा होगा। तो तू अगले 4-5 साल की टेंशन या भविष्य की टेंशन लेने से बजाय अभी से अगले 5 साल तक किसी गोल को पकड़ और उसके ऊपर मेहनत कर, तू एक सही जगह पर पहुंच जाएगा। जो लोग हैं जिनको बीमारी हो चुकी है कोई ना कोई, वो बोलेंगे हमें भी टेंशन है, हम क्या करें। लग रहा है कि अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें निभानी है, हमारे फैमिली के प्रति हमें अभी बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी है, पर हमें बीमारी हो गई है, हमें मरने का डर लग रहा है, तो हमें भविष्य की टेंशन हो रही है, हमें हमारी फैमिली की टेंशन हो रही है। तो उनके लिए यहां पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपके हाथ में अभी क्या है। आपके हाथ में अभी सिर्फ एक ही चीज है कि जितना हो सके अपने हेल्थ पर फोकस करो। वही उदाहरण मैं दे रहा हूं, पिछले वाला उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं। तुमने पिछले 5 साल में जो किया उसी का नतीजा आज है। पिछले 5 सालों में
तुमने शरीर के प्रति क्या क्या गलत किया, उसका 5 या 10 साल बीमारी के लिए, कुछ 10 साल भी लग सकते हैं, तो 5 या 10 या 15 या 20 साल में तुमने पिछले जो जो किया उसका नतीजा आज ये शरीर ने एक ऐसी बीमारी पैदा की। तो तुम और लंबा जीना चाहते हो तो आज से नहीं, अभी से बोल रहा हूं, आज से पर अभी से तुम वो बदलाव करो जो आने वाले भविष्य में तुम्हारे शरीर को ठीक रखे। क्योंकि तुम्हारी आज क्या ये जो बीमारी है उसका रीजन आपने पहले क्या किया था वो था, और आपके भविष्य में लंबे जीने का रीजन भी आप अभी आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे वही होगा। जब भी भविष्य बना है याद रखो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से ही बनाए। तो जिनको भी अभी मरने का डर लग रहा है, उनको कोई बीमारी हो गई है, उनके फैमिली के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी और बची है, तो उनको सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है और अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। अपने आप वो जिंदा जी जाएंगे। बस बैठकर मत सोचो कि आगे क्या होगा। पिछले 5, 10, 15, 20 साल में आपने शरीर के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से आपकी आज ये हालत हो गई है। तो पिछले सालों में आपने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये हुआ है। तो आप अभी पर अपने हेल्थ पर इतना ध्यान दो कि आने वाले 5 साल में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए और आपके अंदर जो ये मरने का डर लग रहा है ना वो गायब हो जाए। याद रखो जब जब इस दुनिया में जो भी चीज होगी, तुम भविष्य 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 कर रहे हो, पर याद रखो इस दुनिया में जब भी जो भी चीज होगी ना वो हमेशा इस प्रेजेंट मोमेंट से ही निकलेगी, इस प्रेजेंट से ही निकलेगी, इस वर्तमान से ही निकलेगी। जो भी चीज बन रही है दुनिया में ये वर्तमान से ही जा रही है। तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई है, तुम्हें मरने का डर लग रहा है, तो अभी इसी मोमेंट से ही वो सारी चीजें खाना बंद कर दो जो तुम्हें डॉक्टर ने बोली है मत खाओ, पूरा बंद कर दो। अपने हेल्थ पर पूरा फोकस ला दो। अभी से अगले 5 साल तक देखो ये करके तुम्हारे आने वाले 5 साल अलग ही होंगे। क्यों? क्योंकि इन 5 सालों में तुमने बॉडी पर काम किया आने वाले, तो अगले 5 साल तुम्हारे बेहतर होंगे। तो हमेशा मैं बोल रहा हूं याद रखो जब भी तुम्हारा भविष्य बनता है, अगले 5 साल का जो तुम्हारा भविष्य बनता है वो तुम आज क्या कर रहे हो इससे बनता है। तो पूरी एनर्जी अभी क्या कर रहे हो इस पर लगा दो। और मैंने जिस तरह से बताया कि आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है यहां पर प्रेजेंट में रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी तो काम कर रही होती है, आपका शरीर काम कर रहा होता है, पर उसके साथ साथ आपके मन में सिर्फ उसी काम के बारे में विचार आने चाहिए, बाकी किसी और चीज के बारे में विचार नहीं आने चाहिए। नहीं तो शरीर एक जगह पर काम कर रहा है और मन में किधर और के ही विचार चल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ही ऐसी चीजों की वजह से, ऐसी आदतों की वजह से ही हमें भविष्य की चिंता लगने लगती है। भविष्य कुछ भी नहीं, तुम आज जो कर रहे हो उनसे ही उससे ही भविष्य निकल कर आता है। अगर आज कोई इंसान अपने हेल्थ पर फोकस करना चालू कर दे तो अगले 5 साल तक वो यही हर दिन करता रहेगा, अपने हेल्थ पर फोकस करता रहेगा, तो अगले 5 साल के बाद उसकी बॉडी अच्छी होगी। उसका भविष्य उसने आज ही डिसाइड किया, उसका भविष्य उसने आज ही डिसाइड किया कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे बॉडी को डॉक्टर ने जो बोला है वो मैं नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने जो जो चीजें नहीं खाने को बोली वो मैं नहीं खाऊंगा। और उसने अगर उस चीज को आज से ही आचरण में उतार दिया
तो उसका भविष्य तो बन गया पिछले अगले 5 सालों में। भविष्य की टेंशन उसको आती है जो सिर्फ बैठकर सोच रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। तो भविष्य की चिंता करने के बजाय आप अभी क्या कर रहे हो उस पर पूरी जान लगा दीजिए, उस पर पूरा फोकस लगा दीजिए। कुछ ना कुछ तो वहां से निकल कर आएगा, कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। बीमार पड़े हो, सोच रहे हो कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, नहीं यार, तू ऐसी सोच रखेगा तो तू मरेगा। मत रख ऐसी सोच। अभी ये सोच रख कि मैं जीऊंगा, मैं हेल्थ पर ध्यान दूंगा, तू अगले 5 साल में जिंदा रहेगा। कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पूरा फोकस अभी पर लगा दो कि अभी करना है, अभी करना है। अगले 5 साल का भविष्य की मत सोचो, वो अपने आप हो जाएगा। बस सवाल यही है कि क्या तुम उस चीज के लिए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सिर्फ बैठकर ऐसे हाथ में ऐसा घड़ी लगाकर ऐसा निवांत बैठे हो तुम और सिर्फ सोच रहे हो कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा कैसा होगा। या कोई बीमारी हो गई है, तुम सिर्फ बेड पर पड़े लेटे हो और सिर्फ सोच रहे हो मेरा कैसा होगा, डॉक्टर ने बोला अगर मैं तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो मर जाऊंगा। ये सोच सोच कर ही मर जाओगे फ्यूचर की। मत सोचो इसको, अभी रहो, अभी जिंदा रहो, अभी मस्त रहो, अभी फोकस करो व्यायाम पर, अभी फोकस करो डॉक्टर ने जो चीजें करने के बोले उसके ऊपर। तुम्हारा भविष्य में 5 साल के बाद तुम जिंदा रहोगे। भविष्य किधर से आता है, हवा से आता है क्या भविष्य? भविष्य अभी ही तैयार हो रहा होता है। हम जो कर रहे हैं, हमारे जो एक्शन है, उससे ही भविष्य बनता है। भविष्य और किन चीजों से नहीं बनता। या भविष्य सिर्फ सोचने से बनता तो इस दुनिया का हर एक इंसान अमीर होता। अगर सिर्फ भविष्य बैठकर भविष्य की सोचने से, भविष्य की टेंशन लेने से बनता भविष्य, तो इस दुनिया का हर एक इंसान आपको अमीर दिखता। पर ऐसा नहीं है ना, तो तुम किसी भी चीज की भविष्य की टेंशन मत लो और ना ही तुम भविष्य के बारे में सोचो। सिर्फ प्लान बनाओ कि मेरे को करना क्या है और उसके ऊपर बस बस चलते चले जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। पर बस बैठकर मत सोचो कि मेरा क्या होगा। यह एक हारे हुए इंसान की निशानी है कि वो बैठकर टेंशन ले रहा है, बैठकर सोच रहा है क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ फोकस करो कि अभी क्या करना है, अभी किस दिशा में मुझे बढ़ना है, किस दिशा में मुझे बढ़ना चाहिए। अभी फोकस करो, अभी एक्शन लो। क्योंकि जब जब भी भविष्य बनाए किसका अच्छा, बढ़िया और बहुत ही खास भविष्य जिसका भी बनाए, उसने अभी मेहनत की है। जिसको भी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिली है, जिसको भी जिंदगी में उच्च कोटि की खुशी मिली है, उसको हमेशा से ही खुशी मिले। याद रखो, उसको हमेशा से ही खुशी मिले। जो इंसान सोचता है कि मैं कल खुश हो जाऊंगा, परसों खुश हो जाऊंगा, 1 साल के बाद खुश हो जाऊंगा, 5 साल के बाद खुश हो जाऊंगा, वो कभी भी खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुशी अभी बनेगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके एक्शन 5 साल के बाद आप चाहते हो कि कोई काम हो जाए, तो उसके लिए एक्शन आप आज ले रहे होते, तब जाकर वो 5 साल के बाद काम होता है। उसी तरह से अगर आप 5 साल के बाद बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रखना चाहते हो, तो आप आज से ही थोड़ा 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 खुश रहना चालू कर दो। तभी आपका खुश रहने का स्वभाव बन जाएगा। जो भी हो रहा है अभी से हो रहा है। देखो, अगर तुम अभी से टेंशन ले रहे हो तुम, तो आगे भी तुम टेंशन ही लोगे। जो भी होगा अभी से होगा। तो पूरा फोकस करो अभी पर, मत सोचो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
एक ही मंत्र है, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आपका शरीर भी उस काम में लगा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके मन के सारे विचार भी उसी काम के बारे में चल रहे होते हैं। और इस दुनिया में जब भी भविष्य बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी आप क्या कर रहे हो इस चीज से ही बनता है। तो आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी भविष्य बनाना है तो उस क्षेत्र के लिए आप अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए, तभी जाकर वो भविष्य में बनेगा। सिर्फ बैठकर टेंशन लेकर और सोचकर वो कभी भी नहीं बनेगा। इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिए और अपने दिमाग में उतार लीजिए। जब जब भी भविष्य बनाए अच्छा, वो अभी से ही बना हुआ है।